नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल फिलॉसफी के बारे में। इसका नाम है काइज़न। ये हमें सिखाता है कि कैसे छोटे-छोटे कदम, जी हाँ, बिल्कुल छोटे-छोटे स्टेप्स हमें बड़े रिजल्ट्स तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा, जब भी हम प्रोग्रेस या सक्सेस के बारे में सोचते हैं, तो एक सवाल हमेशा मन में आता है ना? कि क्या हमें एक झटके में बड़ी छलांग लगानी चाहिए या फिर धीरे-धीरे छोटे-छोटे कदम उठाने चाहिए? अक्सर हम यही मानते हैं कि अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो बदलाव भी उतना ही बड़ा, एकदम रैडिकल होना चाहिए। हमें लगता है कि सक्सेस तो रातों रात मिलती है, एक बिग बैंग के साथ। बस यही सोच है हमारी। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर असली लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस का सीक्रेट उन बड़ी बड़ी छलांगों में हो ही ना? क्या हो अगर वो राज छिपा हो उन छोटे छोटे, इतने छोटे के नजर भी ना आए, उन कदमों में जो हम रोज लेते हैं? ये एक ऐसा आइडिया है जो हमारी पूरी की पूरी सोच को चैलेंज कर देता है। और बस यहीं पर एंट्री होती है काइज़न फिलॉसफी की। ये एक जापानीज शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है चेंज फॉर द बेटर, यानी बेहतरी के लिए बदलाव। और इसका पूरा सार, इसका एसेंस बस एक ही चीज है, कंटिन्यूअस इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट, मतलब लगातार होने वाले छोटे छोटे सुधार। तो काइज़न असल में है क्या? कैसे ये बड़े-बड़े बदलावों को छोड़कर रोज की छोटी-छोटी आदतों पर फोकस करता है? चलिए इसी को समझते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए ना ये देखना जरूरी है कि काइज़न बाकी इम्प्रूवमेंट मेथड से अलग कैसे है। देखिए, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या टीक्यूएम, उसका पूरा फोकस कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर होता है। सिक्स सिग्मा डेटा यूज करके गलतियां कम करने पर जोर देता है। लेकिन काइज़न काइज़न का फोकस एकदम यूनिक है। इसका ध्यान है रोज होने वाले छोटे छोटे इंक्रीमेंटल चेंजेस पर। अब काइज़न कुछ कोर प्रिंसिपल्स पर टिका है। पहला, लगातार छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स को प्रायोरिटी देना। दूसरा, हर एम्प्लॉय को इसमें शामिल करना, टॉप से लेकर बॉटम तक। तीसरा, हर तरह की वेस्टेज को खत्म करना, जिसे जापानीज में मुदा कहते हैं। और चौथा, रिजल्ट से पहले प्रोसेस पर फोकस करना। और भी हैं, जैसे सक्सेसफुल बदलावों को स्टैंडर्डाइज करना और डेटा का इस्तेमाल करना। चलिए, अब जरा और गहराई में उतरते हैं। बात करते हैं काइज़न के 3 मेन पिलर्स की, जो इस पूरी फिलॉसफी की नींव है। तो काइज़न के ये 3 पिलर्स हैं। सबसे पहला है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, मतलब हर मेंबर को इंकरेज करना कि वो आइडियाज दे, इम्प्रूवमेंट प्रोसेस का हिस्सा बने। दूसरा है वेस्ट एलिमिनेशन, यानी एक्टिवली उन चीज़ों को पहचानना और हटाना जो काम में रुकावट डालती हैं, जिन्हें मूडा कहते हैं। और तीसरा है प्रोएक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना, बल्कि उसकी जड़ तक जाकर उसे हमेशा के लिए ठीक करना। और हाँ, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि काइज़न अकेले काम नहीं करता। ये असल में लीन मैनेजमेंट जैसी एक बड़ी स्ट्रैटेजी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये पीडीसीए साइकिल और 5S जैसे टूल्स के साथ मिलकर काम करता है, ताकि वेस्टेज को सिस्टमैटिकली ख़त्म किया जा सके और एक बेहतरीन कल्चर बनाया जा सके। तो अब आते हैं काइज़न की स्ट्रैटेजिक पावर पर। सुनने में शायद यकीन ना हो, पर कैसे छोटे-छोटे बदलाव दुनिया के बड़े-बड़े जायंट्स खड़े कर सकते हैं। सिर्फ इसी एक आइडिया ने एक पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया। और वो एम्पायर है टोयोटा। जी हाँ, टोयोटा ने अपनी पूरी सक्सेस स्टोरी काइज़न के प्रिंसिपल्स पर ही बनाई है। इसी की वजह से उन्होंने जबरदस्त क्वालिटी कंट्रोल हासिल किया, अपने ऑपरेशनल कॉस्ट्स कम किए और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को एक नए लेवल पर ले गए। और नतीजा, मार्केट में एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो कोई और छू भी नहीं सका। लेकिन इसके फायदे सिर्फ प्रोडक्शन लाइन तक ही नहीं रुकते। जो भी ऑर्गेनाइजेशन एक काइज़न कल्चर अपनाती है ना, वो ज़्यादा एडेप्टेबल हो जाती है। उनमें सस्टेन्ड ग्रोथ देखने को मिलता है। और यहाँ तक कि एम्प्लॉई टर्नओवर, यानी लोगों के नौकरी छोड़ने की दर भी कम हो जाती है। और शायद सबसे ज़रूरी बात, जब फ्रंटलाइन वर्कर से लेकर सीनियर एग्जीक्यूटिव तक हर कोई इम्प्रूवमेंट प्रोसेस का हिस्सा बनता है, तो काइज़न मोराल बूस्ट करता है, टीम वर्क को स्ट्रॉन्ग बनाता है और इनोवेशन की एक लहर ले आता है। यही तो है इसके ह्यूमन साइड की असली ताकत। चलिए, अब थ्योरी से प्रैक्टिस पर आते हैं। देखते हैं कि काइज़न को हम अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे ला सकते हैं। एक बात साफ है, काइज़न सिर्फ फैक्ट्रियों या बड़ी-बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है। इसके प्रिंसिपल्स हमारी पर्सनल ग्रोथ पर भी उतने ही पावरफुल तरीके से लागू होते हैं। कोई भी काइज़न को समझने की इस सफर पर आगे बढ़ सकता है। देखिए, बेसिक लेवल पर क्या होता है, हम बस कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के आइडिया को समझते हैं, अपने रोज के काम में वेस्टेज को पहचानना सीखते हैं।
फिर इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंचकर वही इंसान एक्टिवली छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स सजेस्ट करने लगता है और अपने साथियों को भी इसके लिए एनकरेज करता है। तो इन शॉर्ट ये जर्नी है पैसिवली चेंज को एक्सेप्ट करने से लेके एक्टिवली चेंज क्रिएट करने तक की। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। आज, अभी, ऐसा कौन सा एक छोटा सा इंप्रूवमेंट है जो किया जा सकता है